आपका स्वागत है। हमारी पिछली रिपोर्ट के बाद से 5 और खास अधिवेशन हो चुके हैं। ये अलग अलग जगह पर रखे गए थे, जैसे चेक रिपब्लिक के प्राग शहर में, फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में, हंगरी के बुडापेस्ट शहर में, आइसलैंड के रेकविक शहर में और स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक शहर में। इन अधिवेशनों के लिए भाई बहन 30 अलग अलग देशों से आए। यहोवा के लोगों के बीच प्यार और एकता देखकर हमें बहुत खुशी होती है। इन अधिवेशनों में कुल मिलाकर 578 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आइसलैंड में हुए अधिवेशन की एक खास बात यह थी कि आइसलैंडिक भाषा में पूरी नई दुनिया अनुवाद बाइबल रिलीज की गई। इस साल के अधिवेशन के भाषण और वीडियो आपको तरोताजा करेंगे और खुशखबरी सुनाते रहने का आपका इरादा मजबूत करेंगे। अगर खुशखबरी सुनाने की बात करें तो हमारा नया सेवा साल बस शुरू ही होने वाला है। शायद आपको याद होगा कि 1 सितंबर से हम पूरी दुनिया में एक खास अभियान चलाएंगे और लोगों को बाइबल अध्ययन के लिए पूछेंगे। अच्छा होगा कि इसके लिए हम अभी से तैयारी करें। इस अभियान के दौरान हम खुशी से जिए ब्रोशर से ज्यादा लोगों को बाइबल अध्ययन करने के लिए पूछेंगे। उस महीने जो भाई बहन सहयोगी पायनियर सेवा करना चाहते हैं वो या तो 15 घंटे की या फिर 30 घंटे की सेवा कर सकते हैं। थोड़ा वक्त निकालकर सोचिए कि क्या आप सितंबर में पायनियरिंग कर सकते हैं। उस महीने ज्यादा प्रचार करने के बारे में यहोवा से प्रार्थना कीजिए। हम आप सभी को एक और अच्छी खबर देना चाहते हैं। रविवार 28 जुलाई को हमने बाइबल अनुवाद के काम में एक नया मुकाम हासिल किया। पूरी नई दुनिया अनुवाद बाइबल या इस बाइबल अनुवाद के कुछ हिस्से अब 300 भाषाओं में उपलब्ध हैं। कमाल की बात है ना? यहोवा के संगठन में हमेशा कितना कुछ चलता रहता है। लेकिन अब इस आगे की रिपोर्ट में मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है। इस बात को याद रखना कि सिर्फ परमेश्वर का राज ही इंसान की सभी समस्याओं को खत्म कर सकता है। अगर हम इस बात को याद रखें तो हम राजनीतिक मामलों में पूरी तरह निष्पक्ष रह पाएंगे। इस साल का क्षेत्रीय अधिवेशन हमें ये बात याद रखने में मदद करेगा। इस अधिवेशन में हम यीशु की जिंदगी एक अनोखी दास्तान वीडियो का पहला एपिसोड देखेंगे। हम समझ पाएंगे कि मसीहा का धरती पर आना क्यों एक बड़ी खुशखबरी है। यीशु मसीह के जरिए ही परमेश्वर ने जो भी वादे किए हैं वो सब पूरे होंगे। और उसमें से एक वादा क्या है? कि यीशु परमेश्वर के राज का राजा होगा और सिर्फ परमेश्वर का राज ही इंसान की समस्याओं को खत्म करेगा। तो यीशु कैसा राजा है? उसमें कौन से गुण हैं? यशायाह 9 के 6 और 7 में जो भविष्यवाणी दी है उसमें यीशु के बारे में बताया है। हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ है, हमें एक बेटा दिया गया है, उसे राज करने का अधिकार सौंपा जाएगा। उसे बेजोड़ सलाहकार, शक्तिशाली ईश्वर, युग युग का पिता और शांति का शासक कहा जाएगा। उसकी हुकूमत बढ़ती जाएगी और शांति का अंत नहीं होगा। वो अपने राज में दावीद की राजगद्दी पर बैठेगा। वो अपना राज मजबूती से कायम करेगा। वो अब से हमेशा तक न्याय और नेकी से उसे संभाले रहेगा। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा अपने जोश के कारण ऐसा जरूर करेगा। इन आयतों से यीशु के बारे में क्या पता चलता है? वो एक नेक और न्यायी शासक है और उसके राज में शांति ही शांति होगी और उसका राज हमेशा तक कायम रहेगा। इस बात से कितना दिलासा मिलता है। हम खुश हैं कि परमेश्वर का राज स्वर्ग में शासन करना शुरू कर चुका है। ये राज कायम हो चुका है और सिर्फ ये ही सभी समस्याओं को हमेशा के लिए खत्म करेगा। पर हमें इस सच्चाई को हर वक्त अपने मन में रखना है। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत ही मुश्किल वक्त में जी रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि हम भूल जाएं कि सिर्फ परमेश्वर का राज ही इन समस्याओं को दूर कर सकता है। आज ऐसे बहुत से मसले हैं जिस पर लोग बहस करते रहते हैं। हर कहीं लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और युद्ध चल रहे हैं।
लोगों पर दबाव डाला जाता है कि वो राजनीतिक मामलों में या इलेक्शन में किसी का पक्ष लें या किसी नेता का साथ दें। यहां तक कि यह अनुमान लगाया गया है कि करोड़ों लोग, यानी दुनिया की करीबन आधी जनसंख्या, ऐसे देशों में रहती है जहां इस साल या तो इलेक्शंस होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं। लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ती जा रही है और इससे जुड़े कार्यक्रम कई जगह हो रहे हैं, जैसे स्कूलों में। खेल के दुनिया में भी लोग मानते हैं कि उनका देश सबसे अच्छा है। आए दिन खबरों में हमें यही सब तो पढ़ने और देखने को मिलता है। दुनिया के हालात हर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं और लोगों के पास बहुत से आइडिया है कि इन सबको कैसे ठीक करना है। यहोवा के साक्षी होने के नाते जब हम ये सब देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम राजनीतिक मामलों में कोई पक्ष नहीं लेते। हम यीशु के शब्द याद रखते हैं। यूहन्ना 18:36 में उसने कहा था, मेरा राज इस दुनिया का नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के राज का पूरा पूरा साथ देते हैं और इस दुनिया के राजनीतिक मसलों में कोई पक्ष नहीं लेते। पर हां, जैसे रोमियो 13 के 1 और 2 में बताया है, सरकारी अधिकारियों को परमेश्वर ने अपने अधीन अलग अलग पद पर ठहराया है। इसलिए सरकारें जो भी करती हैं उसके लिए हम उनकी कदर करते हैं और उनका आदर करते हैं। इस तरह हम यीशु की वो बात मान रहे होते हैं जो मत्ती 22 के 21 में दर्ज है। वहां उसने कहा, जो सम्राट का है वो सम्राट को दो, मगर जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। तो ये बात तो सच है कि हम सरकारी अधिकारियों का आदर करते हैं, लेकिन हम राजनीतिक मसलों में और वाद विवाद में नहीं पड़ते। हम कोई पक्ष नहीं लेते, फिर चाहे हमें उनकी बात सही क्यों ना लगे। हम परमेश्वर के राज और उसके नेक स्तरों को पहली जगह देते हैं। सिर्फ ये राज समस्याएं दूर करेगा। इसीलिए हम किसी और का पक्ष नहीं लेते, अपने मन में भी नहीं। हम ये नहीं सोचते कि ये नेता या ये पार्टी दूसरों से अच्छे हैं, फिर चाहे वो हमारे काम का विरोध करते हों या हमारा साथ देते हों। हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के राज पर है, जिसमें राजा यीशु सारी समस्याएं दूर करेगा। निष्पक्ष रहने में क्या बात हमारी मदद करेगी? चलिए 2 तरीकों पर बात करते हैं। पहला, समस्याओं पर नहीं बल्कि उनके हल पर ध्यान दीजिए, यानी राज पर। दूसरा, परमेश्वर के राज के बारे में बात कीजिए, समस्याओं के बारे में नहीं। आइए पहले तरीके पर बात करें। क्या बात हमारी मदद करेगी कि हम समस्याओं से ज्यादा परमेश्वर के राज पर ध्यान दें? रोज बाइबल पढ़ना और मनन करना। इस तरह हम परमेश्वर के दिए हथियार के साथ तैयार रहेंगे। और दिल की हिफाजत कैसे करें? इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपना बहुत ज्यादा समय सोशल मीडिया पर या खबरें देखने या सुनने पर ना बिताएं। इससे आप थक सकते हैं, चिंता में डूब सकते हैं या निराश हो सकते हैं। निष्पक्ष बने रहने के लिए दूसरा तरीका है, समस्याओं से ज्यादा उसके हल के बारे में बात कीजिए, यानी राज के बारे में। यह सच है ना, हमारी बातें बताती है कि हमारे दिल में क्या है। क्या आप दुनिया के इलेक्शन, युद्ध और राजनीतिक मामलों के बारे में खुलकर अपनी राय दूसरों को बताते रहते हैं? अगर ऐसा है तो शायद आपका निष्पक्ष रहने का इरादा कमजोर हो गया है। भाई बहनों, ध्यान रखिए, ये खतरे की घंटी है। आपकी बातों से पता चलेगा कि क्या आपको निष्पक्ष रहने पर और ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे अच्छा तो यह होगा कि हम राज की खुशखबरी लोगों को सुनाएं। इससे हमारा ध्यान राज पर लगा रहेगा। हमें यकीन है आज हम जो भी अन्याय सहते हैं उसे यहोवा पूरी तरह मिटा देगा। प्रचार करने से हमारी आशा मन में ताजा रहती है। आशा लंगर की तरह है जो मुश्किलों के तूफान में हमें संभाले रखती है। ये हमें यहोवा और उसके संगठन से दूर जाने से रोकती है, हमें मजबूत करती है। अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम दुनिया के राजनीतिक मामलों में निष्पक्ष बने रह पाएंगे और हमारा पूरा ध्यान समस्याओं के हल पर होगा, राज पर होगा।
शासनिका ये जरूरी बात इसलिए याद दिला रहा है क्योंकि दुनिया का राजा शैतान यहोवा के लोगों की वफादारी तोड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। शैतान चाहता है हम दुनिया के मामलों में कोई पक्ष लें। अगर हम ऐसा करें तो हम निष्पक्ष नहीं रहेंगे। अगर हम इस बात पर ध्यान न दें तो हो सकता है हम यहोवा के और उसके राज के खिलाफ हो जाएं। अगर हम निष्पक्ष ना रहे तो हम कह रहे होंगे कि सारी समस्याओं का हल शैतान के पास है। ऐसा तो हम कभी नहीं चाहेंगे। तो यहोवा से प्रार्थना कीजिए ताकि आप देख पाएं कि आप हर मामले में पूरी तरह निष्पक्ष हैं या नहीं। परमेश्वर के राज पर अपना ध्यान लगाए रखने के लिए आप एक और चीज कर सकते हैं। निजी अध्ययन और पारिवारिक उपासना के दौरान निष्पक्षता पर अध्ययन कीजिए। आप क्या क्या कर सकते हैं? आप वचन जो दिखाए रहा किताब में सरकारें विषय में दी जानकारी पढ़ सकते हैं। JW लाइब्रेरी में यह किताब ढूंढने के लिए लाइब्रेरी पर क्लिक कीजिए, फिर प्रकाशन, फिर किताबें बटन पर क्लिक कीजिए। आप अक्टूबर 2023 की प्रहरी दुर्ग में क्या आप आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं लेख भी पढ़ सकते हैं। मार्च 2019 के ब्रॉडकास्टिंग कार्यक्रम में निष्पक्षता के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। इसे JW लाइब्रेरी में ढूंढने के लिए लाइब्रेरी भाग में जाइए, फिर वीडियो, फिर JW ब्रॉडकास्टिंग पर क्लिक कीजिए और वहां हर महीने के कार्यक्रम भाग में आपको ये वीडियो मिलेगा। या फिर आप jw.org वेबसाइट पर मार्च 2019 ब्रॉडकास्टिंग टाइप करके खोज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट पर शब्द निष्पक्षता खोजेंगे तो आपको और कई वीडियो और लेख मिलेंगे। यहोवा को ये देखकर कितनी खुशी होती होगी कि अलग अलग देशों से लाखों लोग एक होकर साथ में उसकी उपासना कर रहे हैं, निष्पक्ष बने हुए हैं और परमेश्वर के राज की खुशखबरी सुना रहे हैं। वही राज जो सारी समस्याएं खत्म करेगा। प्यारे भाइयों बहनों, हम आप सभी से बहुत प्यार करते हैं। यहोवा के साक्षियों के विश्व मुख्यालय से ये है JW ब्रॉडकास्टिंग।